Okay guys, welcome to the 16th question of our array playlist. Okay, this is question number 448 on LeetCode and the title is find all numbers disappeared in an array. Okay, now this is the problem URL. You can go to LeetCode and check this URL to understand more about the problem. Anyways, let's discuss this. So what is the question asking from us? So we have been given an array of integers nums where nums of I is in the range 1 to n. Return an array of all integers in the range 1 to n that do not appear in nums. Quite straightforward. Let's understand it through few examples. For example, मान लो कि हमारे पास ये nums array है और इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, राइट। तो इसमें बेसिकली नंबर्स जो होंगे ना वो इस रेंज में होंगे 1 से लेके n तक, बेसिकली 1 टू लेके 8 तक। ये ईच एलिमेंट विल बी इन दिस रेंज। तो 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, 2 है, 3 एंड 1 है। हमें दिख रहा है कि 5 और 6 मिसिंग है, राइट। 1 to 8 में से 5 और 6 मिसिंग है, तो वो हमें आउटपुट में रिटर्न कर देना। इस केस में अनदर एग्जांपल जहाँ पे 1 1 है तो बेसिकली 2, तो एलिमेंट शुड बी इन द रेंज 1 to 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इनपुट एरे में 1 1 है, तो बेसिकली 2 इज एब्सेंट, तो आउटपुट में हम 2 रिटर्न कर देंगे। बेसिकली जो नंबर मिसिंग है 1 to n में से वो हम रिटर्न करना है हमें रिजल्ट में, ठीक है। कॉन्स्टेंट से सकते लेते तो बेसिकली नम्स डॉट लेंथ, जितना नम्स एरे का साइज होगा उतना ही n भी होगा, राइट। और हर एक इंटीजर, हर एक एलिमेंट जो होगा नम्स एरे में, इट हैज़ टू बी इन बिटवीन 1 to n एंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कैन बी 1 to 10.5, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया है। मेटा में पूछा गया, अमेजोन पूछा गया, गूगल में पूछा गया। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है और ज़्यादा बार पूछा नहीं गया, बट द क्वेश्चन इज वेरी गुड। इसमें एक ट्रिक है जो हम देखेंगे, बट पहले एक बेसिक सबसे हार्ड कोडेड वे, राइट, सबसे ब्रूट फोर्स वे में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली देखो गाइस, हो क्या रहा है ना कि अपने पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो बस मुझे ये पता करना है कि कौन सा इसमें प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, बस एक सेट बना लेते हैं, राइट। एक सेट बना लेते हैं और ये सेट में अपन एलिमेंट डालते जाएंगे। तो अब मान लो कि मेरा आई जो है, आई यहाँ से स्टार्ट होता है एक इंडेक्स, ये देख रहा है कि यहाँ पे 3 है, तो बस 3 डाल दो, आगे बढ़ो। 3 है, 3 डाल दो, ठीक है। आई बढ़ा, आगे बढ़ा, 2 है, 2 डाल दो। आई आगे बढ़ा, 1 है, 1 डाल दो। आई आगे बढ़ा, 4 है, 4 डाल दो। आई आगे बढ़ा, इसने देखा 5 है, 5 डाल दो। आई आगे बढ़ा, 6 है, 6 डाल दो। आई आगे बढ़ा, 4 है, 4 तो ऑलरेडी है, तो डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, सो बेसिकली दीज आर द एलिमेंट्स इन अ सेट, राइट। नाउ ओनली थिंग वी हैव टू डू, वी नो दैट कि इसमें 8 एलिमेंट थे, राइट, एंड द वैल्यूज हैज टू बी इन बिटवीन 1 to 8। तो हमें बस ये पता करना है कि इसमें से कोई एलिमेंट मिसिंग है कि नहीं। तो बस हम अपने सेट से चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक एक लूप चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक मेरा एक रिजल्ट बना लेता हूँ। रिजल्ट में एक इंडेक्स होगा जी जो ट्रैक कर रहा होगा। तो बेसिकली एक चेक करते हैं कि 1 है क्या सेट में, हाँ है, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और एक हमारा इंडेक्स IDX ले लेता है जो रिजल्ट में चेक करेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं। या फिर बेसिकली अगर डायनेमिक लिस्ट है तो रिजल्ट में बस अपेंड करते जाएंगे और वो ऐड हो भी जाएगी, ठीक है। अब जे देख रहे 2 है, हाँ सेट में है मेरे 2, ठीक है, 1 भी है। अब देख रहे जे पे आए 3 पे, 3 भी है, ओके फाइन। 4 पे देगा 4 भी है, फाइन। 5 पे देगा 5 भी है, फाइन। 6 पे देगा 6 भी है, फाइन। 7 पे देखा तो 7 नहीं है, राइट। तो 7 नहीं है तो उसको हमें अपने रिजल्ट में ऐड कर देना है। फिर हम देखेंगे 8 है सेट में, नहीं, तो 8 भी ऐड कर देगा। और फिर फाइनली हम इस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे विच इज द एक्सपेक्टेड आंसर 7 and 8 इन दिस केस, ओके। तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमारी लीनियर ही रही, हमने 2 बार इसको लीनियरली रन किया, एक बार फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम चेक करने के लिए। सो बेसिकली बिग ऑफ n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट विल बी बिग ऑफ n बिकॉज हमारा सेट इन मैक्सिमम सेट इन वर्स्ट केस can have all the possible elements which is 1 to 8 in this case in our set, right। तो हमारा space complexity big of n हो जाएगा। तो this was quite a straightforward approach। अब सोचते हैं कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है ना, अपने को इसमें कितना है, अपना n कितना है, 8 एलिमेंट्स है, रेंज क्या होनी चाहिए 1 to 8। अब कोई एक एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, मान लो कि अगर 3 होता, राइट। तो 3 को मैं कैसे बोलूँ कि यार एलिमेंट्स हमारे 1 to 8 है और इंडेक्सेस मेरे हैं 0 to 7, ओके। सो अगर मैं 1, ये जो मेरा वैल्यू है 1 और ये इंडेक्स है 0, इसके बीच में कुछ रिलेशन बना पाऊँ इसी में सेट में, या सॉरी इसी एरे में,
तो बेसिकली आई डोंट हैव टू क्रिएट दैट एक्स्ट्रा सेट, राइट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब भी मेरे को 1 दिखेगा ना, जब भी मेरे को 1 दिखेगा तो मैं 0th इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा उसको नेगेटिव कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और फिर बाद में देख लूंगा कि यार कोई भी अगर नंबर नेगेटिव है ना, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो बेसिकली उसका इंडेक्स +1 इज बेसिकली वो नम्स में प्रेजेंट था, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो बेसिकली इट वाज नॉट प्रेजेंट, हमने उसे कभी नेगेटिव किया ही नहीं। तो अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। एक मैं इंडेक्स लगा लेता हूँ i, ठीक है। तो हमने देखा कि देखो 0th एलिमेंट पे 3 है, ठीक है। तो 3 है तो अपने को क्या करना है, अब इसका ये कहाँ पे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले नंबर को नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2। नाउ -2 इंडिकेट्स दैट जो एलिमेंट ये 2 पे आना था ना, इट इज प्रेजेंट, राइट। और 2 पे क्या आना था, बेसिकली +1 3 आना था। वापस से हम आई पे आते हैं, हम देखते हैं कि 3 है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो हम इसको अब चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं आई, तो यहाँ पे देख रहे हैं -2, राइट। तो एलिमेंट लेते टाइम ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो, राइट। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव नहीं है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1 पे, 3 इंडेक्स पे। 1 पे देखा तो बेसिकली 1 कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए। 0 इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1 नंबर को, तो यहाँ पे जो नंबर है इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ओके। फिर आगे जाएंगे 4 पे देखा तो 4 कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसको नेगेटिव कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे 5 पे देखा तो ये कौन सा नेगेटिव करना था, हमें इसको नेगेटिव कर देंगे, राइट। बेसिकली इस एलिमेंट, इस इंडेक्स को हम 5 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हमने नेगेटिव कर दिया। फिर यहाँ पे आए तो हमने देखा 6 है, 6 पे हम लोग किसको नेगेटिव करना चाहिए था, इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको नेगेटिव कर देंगे। फिर यहाँ पे आए 7 पे, तो 7 पे बेसिकली तो जो भी इस इंडेक्स पे एलिमेंट था उसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। और फिर हम 7th इंडेक्स में इट शुड नॉट बी देयर लाइक दिस, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। 6 पे अपन ने देखा कि हमारा इसमें एलिमेंट 6 है, तो 5 पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसको हम लोग नेगेटिव ही रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग 7 पे देखेंगे कि 4 है, 4 पे 4 बेसिकली क्या होना चाहिए था, 3 इंडेक्स पर होना चाहिए था, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स चलाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव है कोई बात, और एक हमारा रिजल्ट सेट रहेगा, राइट। हम देखेंगे कि ऑलरेडी नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। ये भी नेगेटिव, आगे बढ़ जाओ। ये भी नेगेटिव, आगे बढ़ जाओ। ये भी नेगेटिव, आगे बढ़ जाओ। ये भी नेगेटिव है, आगे बढ़ जाओ। ये भी नेगेटिव, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बेसिकली इस नम्स एरे में 7 प्रेजेंट है नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपना ये इंडेक्स +1 स्टोर कर देंगे, बेसिकली 7 अपेंड कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 7 पे हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव ही है, तो बेसिकली इसका मतलब कि कहीं भी 8 प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो ये नंबर भी नेगेटिव हो गया होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है वो 7 8 हो जाएगा, और ये हमारा इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, जहाँ पे हमने इसको इन प्लेस करके ही बस रिजल्ट सेट था वहाँ पे, बस जो रिजल्ट था हमारा जो हम रिटर्न करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग नम्स एरे का यूज करके बाकी सारे नंबर को चेंज कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस टेस्ट। इफ इट इज बीइंग आस्क्ड कि नम्स एरे को मॉडिफाई नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, वापस एक लूप चला सकते हो, जब भी नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर दो और नम्स एरे हमारा मॉडिफाइड नहीं होगा। ये भी कोई अगर पूछे तो ऐसा बता सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन रहेगी, हम लोगों ने लीनियरली इसे सॉल्व कर लिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं की कंपेयर टू द प्रीवियस अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पे हमने एक सेट क्रिएट किया था, एक ऑक्सिलरी स्पेस क्रिएट किया था, और वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम बिग ऑफ एन एलिमेंट्स वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गाइस। आई होप यू गॉट इट। द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अगर हमारे पास मान लो कोई 0 to n-1 इंडेक्स है ना, और वो 1 to 10 एलिमेंट स्टोर कर रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि देखो ऐसे तो सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स ही होंगे, तो द वे टू काइंड ऑफ गेट अराउंड इट इज कि अगर हम उसको नेगेटिव करते हैं तो वी कैन स्टिल गेट द पॉजिटिव नंबर आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई। एंड देन ऑल्सो वी सॉ कि 1 जो एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 इंडेक्स से, तो 0 इंडेक्स में अगर वो नंबर नेगेटिव होता तो इट मीन्स कि दिस 1 इज एक्चुअली प्रेजेंट इन अ नम्स एरे। दैट्स इट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके हिसाब से ही मैं और वीडियोस बनाने में भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इन दोनों अप्रोचेस को कोड कर लेंगे, और ये सारे नोट्स मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, वंस इट क्रॉसेस 50, आई विल बी पोस्टिंग ईच एंड एवरी नोट्स एंड कोड ऑल्सो देयर इन द चैनल।
तो डेफिनेटली सर उसको ज्वाइन कर रहे हैं ना जब भी आपको टाइम मिले, और ये क्वेश्चंस को डेफिनेटली LeetCode प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करिए खुद से, इसको खुद से ऐसे रन करके देखिए कि ये इसको रन करके देखिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट इंटरव्यू will also be looking at you from. Okay guys, so that's it for this video. I'll meet you in the next one. Bye guys.